बहुत से मूर्ख कहते हैं कि रावण ब्राह्मण है, ऐसे ऐसे लोग हैं। कहीं भी रावण को हमारे यहां धर्मशास्त्र में ब्राह्मण नहीं कहा गया, रावण को राक्षस कहा गया। वाल्मीकि रामायण से प्राचीन कोई भी वेदों के बाद ग्रंथ नहीं है और उसमें रावण को सीधे सीधे राक्षस कहा गया। विभीषण आए हैं, आकाश में खड़े हैं, वानरी सेना समुद्र के किनारे बैठी है कि कैसे उस पार जाया जाए। इसी बीच में आकाश में अपने 4 मंत्रियों के साथ विभीषण आए। रावण ने लात चला करके अपमानित करके विभीषण को निकाल दिया। विभीषण आकाश में खड़े हैं, वानरों के बीच में आकर के कह रहे हैं कि रावणो नाम दुर्वृत्तो राक्षसो राक्षसेश्वर तस्याहम अनुजो प्राप्त विभीषण इति श्रुतः। हे वानरों, हे रघुनंदन, हे श्री राम, रावण नाम का जो दुर्दांत राक्षस है, विभीषण कह रहे हैं, रावणो नाम दुर्वृत्तो राक्षसो राक्षसेश्वर, राक्षस है और राक्षसों का स्वामी है, स्वयं आतंकवादी है और आतंकवादियों का लीडर है। आप लोगों को यह बात बताना चाहता हूं कि जो लोग रावण को ब्राह्मण समझते हैं उनसे बड़ा शास्त्रानभिज्ञ कोई नहीं है। रावण राक्षस है। रावण की उत्पत्ति जो हुई है, रावण के नाना जो सुमाली हैं, सुमाली ने महर्षि विश्रवा के समीप जब कुबेर को देखा, तेजस्वी कुबेर हैं, पुष्पक विमान से आए हैं, तो उनके मन में यह इच्छा हुई कि यदि ऐसा ही पुत्र हमारी पुत्री को प्राप्त हो तो हम राक्षसों का अभ्युदय हो सकता है। इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री को भेजा किसके पास? विश्रवा महर्षि के पास। अब विश्रवा महर्षि के पास उनकी पुत्री आती है, कैकसी नाम है। गोधूल बेला का समय है, जाकर के खड़ी हो गई। महर्षि ने पूछा, भद्रे कस्योसि दुहिता कुतो वा त्वमिह गता। हे भद्रे, तुम किसकी पुत्री हो, यहाँ किस लिए आई हो? उसने एक ही बात कही, किंतु माम विद्धि ब्रह्मर्षे शासनात् पितुरागताम। हे ब्रह्मर्षि, मैं अपने पिता की आज्ञा से आई हूँ, मैं स्वच्छंदचारिणी नहीं हूँ। और मैं किस लिए आई हूँ यह आप अपने तपश्चर्या के प्रभाव से समझ सकते हैं। कैकसी की बात सुनकर के महर्षि विश्रवा ने ध्यान लगाकर देखा तो महाराज दारुण वेला में संध्या काल में गई थी, इसलिए कहते हैं दारुणायाम तु वेलायाम यस्मात् त्वं माम उपस्थिता। तुम दारुण वेला में आई हो, संध्या काल का समय है, इसलिए तुम्हें जिस प्रकार के पुत्रों की प्राप्ति होगी मैं बतला रहा हूँ। शृणु तस्मात् सुतान भद्रे यादृशान् जनयिष्यसि। हे भद्रे, तुम जिस प्रकार के पुत्रों को जन्म दोगी मैं बतला रहा हूँ। जो रावण को ब्राह्मण समझते हैं ना, वे विशेष ध्यान देकर सुने कि वो ब्राह्मण की राक्षस है। महर्षि कह रहे हैं, दारुणान दारुणाकारान दारुणाभिजन प्रियान तसविष्यसि शुश्रोणी राक्षसान क्रूर कर्मणः। ये महर्षि विश्रवा कह रहे हैं कि तुम क्रूर कर्म राक्षसान क्रूर कर्मणः प्रसविष्यसि, क्रूर कर्म करने वाले, दूसरों को सताने वाले, पीड़ा देने वाले, मांस भक्षण करने वाले, गो हत्या करने वाले, ब्रह्म हत्या करने वाले क्रूर कर्म राक्षसों को जन्म दोगी। और वे कैसे होंगे? दारुणान, दारुणाकारान, उनका आकार भी भयंकर होगा, वे स्वयं भयंकर होंगे। दारुणाभिजन प्रियान, दारुण भयंकर लोग ही उन्हें प्रिय होंगे, सज्जन उन्हें प्रिय नहीं होंगे। इस प्रकार महर्षि विश्रवा ने कहा कि तुम राक्षसों को जन्म दोगी और रावण आदि का जन्म हुआ। इसलिए रावण को ब्राह्मण समझना, तिवारी मिश्रा उपाध्याय ये समझना सबसे बड़ी मूर्खता है। विशेष करके वे लोग जिन्हें गुरु परंपरा से शास्त्रों के अध्ययन का सौभाग्य नहीं मिला है, वो समझते हैं उत्तम कुल पुलस्त्य के नाती, उत्तम कुल है, पुलस्त्य के नाती हैं। पुलस्त्य के नाती हो जाने से, रावण पुलस्त्य का नाती है, पुलस्त्य का पौत्र है, पहले तो विचार कीजिएगा। गोस्वामी जी की जो बात है वह उत्तम कुल है, पुलस्त्य का नाती है कि पौत्र है? पुत्र के पुत्र को पौत्र कहते हैं, नाती नहीं कहते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने जहाँ ग्रामीणों में जो प्रसिद्ध है उसके अनुसार लिख दिया। अब महर्षि विश्रवा का शाप है कि तुम राक्षसान क्रूर कर्म राक्षसों को जन्म दोगी। अब रावण जब तपस्या करने गया है और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के परशुराम जी जब आए हैं तो क्या नाम है, ब्रह्मा जी आए हैं, तो ब्रह्मा जी उसे संबोधन क्या कहते हुए कर रहे हैं? देखिए, रावण ने अमरत्व का वरदान मांगा, ब्रह्मा जी ने कहा यह संभव नहीं है। फिर उसने कहा कि मनुष्य और बंदरों को छोड़कर सबसे अबद्धता का वरदान मांगा, तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? भविष्यत्येवम् एव एतत् भविष्यत्येवमेतत्ते वचो राक्षस पुंगव। राक्षस श्रेष्ठ कहा है ब्रह्मा जी ने एक बार। और जब ये तपस्या करने के लिए गया है,
तो महर्षि वाल्मीकि इसे क्या कहते हैं? जो रामचरित्र और रावण की दिग्विजय इत्यादि का वर्णन किए हैं, लंका का निरूपण किए हैं, कहते हैं स राक्षसस्तत्र सहनुजस्तदा तपश्चचारतुलमुग्र विक्रमः। स राक्षसः, कह राक्षसः? दशग्रीव नाम कह राक्षसः, दशग्रीव नाम का राक्षस। तो ब्रह्मा जी राक्षस कह रहे हैं, वाल्मीकि जी राक्षस कर रहे हैं, और मूर्ख लोग उसे ब्राह्मण समझ बैठे हैं। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने पर भी वह साप के कारण राक्षस बना। दारुण वेला में संध्या काल में उसकी मां गई थी। एक दूसरी बात, श्रीमद् वाल्मीकि के रामायण के सुंदरकांड में आप जाइए। सुंदरकांड में जब रावण अशोक वाटिका में राक्षसियों से घिरा हुआ श्री जानकी जी के पास गया, उन्हें अनेक प्रकार का प्रलोभन देने लगा, तो श्री जानकी जी ने उससे कहा कि हे लंकेश, दूसरे की नारियों का अपहरण करना ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। उस समय रावण ने अपना जो परिचय दिया है वो क्या कहता है? रावण खुद को क्या समझता है? कहता है स्वधर्मो रक्षसां भीरु सर्वदैव न संशयः गमनं व परस्त्रीणां हरणं संप्रमथ्य व। स्वधर्मो रक्षसां भीरु, हे डरपोक स्त्री, राक्षसों का तो ये धर्म है, सर्वदैव हमेशा राक्षसों का यही धर्म था, इसमें संशय मत करना। क्या धर्म था? गमनम व परस्त्रीणाम हरणम संप्रमथ्यवा, दूसरे की नारियों से गमन करना, परदारा गमन, अथवा उन्हें जबरदस्ती उठा लाना। हरणम संप्रमथ्यवा, उन्हें बलात् उठा लाना, हर लाना। तो मैंने तुम्हारा हरण किया तो मैंने राक्षसों के धर्म का पालन ही किया है।